नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू नीतूज किचन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इजी एगलेस ट्रफल केक की रेसिपी। ये बनाने में काफ़ी आसान है। बिना ओवन, बिना अंडे, बिना दही, बिना कंडेंस मिल्क के आज हम एक केक बनाने वाले हैं और यह केक बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मॉइस्ट बन के तैयार होगा। यह आप अपने एनिवर्सरी, बर्थडे, किसी भी ओकेजन पर आप बना सकते हैं, या तो फिर अगर आपका खाने का मन किया तो आप ऐसे भी बनाकर खा सकते हैं। वैसे तो चॉकलेट केक तो सभी को बहुत ही पसंद आता है, मेरे घर में तो सबको बहुत ही पसंद है। ये केक तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एकदम सिंपल तरीके से चॉकलेट ट्रफल केक हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक टिन, इसको बेकिंग पेपर से लाइन कर लेंगे। अगर आपके पास बेकिंग पेपर ना हो तो कोई बात नहीं है, आप केक टिन को अच्छे से ग्रीस कर लीजिए ऑयल से और चारों तरफ मैदा छिड़क के केक टिन को अच्छे से डस्ट कर लीजिए। उससे भी आसानी से बाहर आ जाता है, बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। तो केक टिन को हमने रेडी कर लिया है और इसे रख देते हैं साइड में। और इधर कढ़ाई को मैं प्री हीट करने के लिए रख मीडियम फ्लेम पर। अब इधर हम बनाएंगे केक के लिए बैटर। यहाँ पर हम लेंगे एक बोल और बोल में डालेंगे 1 कप दूध। दूध रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए और इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच विनेगर, या तो आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। और 10 मिनट के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 3/4 कप पाउडर शुगर और आधा टीस्पून हम डालेंगे वनीला एसेंस। और अब हम डालेंगे 1/4 कप बिना फ्लेवर वाला रिफाइंड ऑयल। अगर बिना फ्लेवर वाला रिफाइंड ऑयल आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे बटर भी मेल्ट करके डाल सकते हैं। और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बोल पर एक छलनी रखेंगे और उसमें डालेंगे 1 कप मैदा, 1/4 कप डालेंगे कोको पाउडर, 1 स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा और साथ ही डाल देंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से केक बहुत ही सॉफ्ट बनता है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। अब सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। और अब अच्छे से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को, ताकि एकदम स्मूथ सा बैटर बनके तैयार हो जाए। और अगर आपको बैटर थिक लगे तो दूध इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। अगर एक ही साथ दूध ऐड कर देंगे तो बैटर बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके ही दूध ऐड करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि हमारा बहुत ही स्मूथ सा बैटर बनके तैयार हो गया है। बैटर बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। तो इस केक के लिए हमें इसी तरह का बैटर बना के तैयार करना है। अब हम बैटर को डालेंगे केक टिन में और यह बैटर हम केक टिन के साइड में थोड़ा थोड़ा लगा देंगे और इसे अच्छे से स्टिक कर देंगे। अगर आपका बेकिंग पेपर अच्छे से स्टिक नहीं हो पा रहा है तो केक टिन में आप ये बैटर थोड़ा थोड़ा केक टिन में लगा दें और इसे अच्छे से स्टिक कर दें और बैटर को केक टिन में डाल दें। और आप देख सकते हैं कि यह बैटर एकदम परफेक्ट बनके तैयार हुआ है, इसमें कोई लम्स भी नहीं है और इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है। और अब केक टिन को थोड़ा थोड़ा डैब कर लेंगे। तो अब हम बैटर को रख देंगे बेक होने के लिए। तो यहाँ पे हमारी कढ़ाई भी प्री हीट हो चुकी है और हम इसमें रख देंगे बैटर को होने के लिए और इसको हम 40 मिनट तक लगभग बेक करेंगे लो मीडियम फ्लेम पर। देखिए फ्रेंड, 40 मिनट के बाद देखिए केक हमारा बन के एकदम तैयार हो गया है।
इसे हम नाइफ से चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, नाइफ भी एकदम क्लीन निकल रही है, मतलब केक अंदर से अच्छे से उगा है। तो अब हम केक को बाहर निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब तक केक ठंडा हो रहा है तब तक इधर हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो अब हम बनाएंगे कॉफी सिरप। तो अब हम लेंगे 1 चम्मच कॉफी पाउडर, उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चीनी और डालेंगे थोड़ा पानी और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा कॉफ़ी सिरप। इसी से हम स्पंज को सोक करेंगे, जिससे कि हमारा चॉकलेट केक बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए अब हम तैयार कर लेते हैं चॉकलेट गन्नास। तो इसी से हम चॉकलेट केक में फ्रॉस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है डार्क कंपाउंड चॉकलेट, यह 200 ग्राम है और इसे हमने टुकड़ों में तोड़ लिया है। तो अब हम चॉप किए हुए चॉकलेट में हम डालेंगे 1 कप फ्रेश क्रीम। अब हम इसको डबल बॉयलर में मेल्ट कर लेते हैं। डबल बॉयलर में मैंने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है। चॉकलेट और क्रीम अच्छे से मिक्स हो गई है और यह अभी गर्म है, तो इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा स्पंज केक भी ठंडा हो चुका है। इसे मैं केक टिन से निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए एकदम परफेक्ट केक बनके तैयार है। कितने अच्छे से यह चॉकलेट केक फूल के तैयार हुआ है। देखिए कितना सुंदर स्पंज तैयार हुआ है। अब हम इसे डिवाइड कर लेंगे 2 लेयर में। आप चाहें तो 3 लेयर में भी बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा जालीदार स्पंज तैयार हुआ है। तो चलिए हम इसकी फ्रॉस्टिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे केक का फर्स्ट लेयर। इसे हम सोक कर देंगे कॉफ़ी सिरप से, जो हमने तैयार करके रखा था। इससे चॉकलेट केक में बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। केक का फ्लेवर और भी इन्हेंस हो जाता है। इस कॉफ़ी सिरप से मैंने स्पंज को अच्छे से सोक कर लिया है। अब इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे चॉकलेट गन्नास। स्पैचुला की हेल्प से मैंने इसे अच्छे से स्प्रेड कर लिया। अब देखिए मैंने इवनली चॉकलेट गन्नास को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है और अब इसके ऊपर रखेंगे केक का सेकेंड लेयर। केक को पूरी तरह से गन्नास से कवर कर देना है। बेकरी से भी ज़्यादा घर पे यह चॉकलेट केक बनके तैयार हो जाता है। यह केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनके तैयार होता है। यह देखिए मैंने चारों तरफ से अच्छे से कवर कर दिया है इस केक को। तो अब हमारा केक बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। और यहाँ पे जो हमारा चॉकलेट गन्नास बच गया है ना, तो इसे हम एक पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं अपने केक को डेकोरेट कर रही हूँ और साइड से इसे भी थोड़ा थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। अब हम इसके ऊपर डालेंगे वाइट चॉकलेट। अगर आपके पास वाइट चॉकलेट नहीं है तो आप यहाँ पे चॉको चिप्स भी डाल सकते हैं। और फ्रेंड, हमने इसे बहुत ही सिंपल तरीके से डेकोरेट किया। इसे कोई भी बहुत ही आसानी से डेकोरेट कर पाएगा। फ्रेंड, बहुत ही इजी सी डेकोरेशन है और आप इसको बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो अब हमारा चॉकलेट ट्रफल केक तैयार है। तो अब हम इसे कट करके भी दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, कितना सॉफ्ट और कितना ही स्पंजी हमारा चॉकलेट ट्रफल केक बनके तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हैं घर पे ही हमने कितना बढ़िया चॉकलेट ट्रफल केक बना के तैयार किया है, वो भी इतने सिंपल तरीके से। और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है ये केक। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।